नमस्कार बच्चों। क्लास 8 मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.1 राशियों की तुलना। ठीक है बेटा, इससे संबंधित जितने भी सूत्र थे, जितने भी परिभाषाएं थी, उसके हमने कल उसके वीडियो में डिस्कस कर लिया था। सारे परिभाषाएं मैंने आपको समझा दी थी, सारे सूत्र भी समझा दिए थे कि किस तरीके से प्रतिशत ज्ञात करते हैं, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, लाभ ज्ञात करना, हानि ज्ञात करना, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, ये सारा हमने सिखा दिया था। अब चलते हैं प्रश्नावली 8.1 की तरफ। तो 8.1 प्रश्नावली में आपको सबसे पहले अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, दो दो इकाइयां दे दी इन्होंने, उनके बीच में अनुपात ज्ञात करना है। यदि इकाइयां सेम है तब तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन जब अगर इकाइयां सेम नहीं है तो पहले उनकी इकाइयों को सेम करना पड़ता है, उसके बाद उन प्रश्न को हल करना पड़ता है। तो प्रश्न संख्या पहले का पहला देख लीजिए, प्रश्न संख्या पहले का ए देख लीजिए। ठीक है, उस ए में बोला इन्होंने कि एक साइकिल के 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और स्कूटर के 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अगर वो चलती है, ठीक है, तो उसका अनुपात ज्ञात करना है आपको। तो जैसे कि साइकिल का, तो साइकिल की चाल कितनी है, साइकिल की चाल अनुपात स्कूटर की चाल। ठीक है, स्कूटर की चाल, तो साइकिल की चाल तो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 15 किलोमीटर चलता है, और स्कूटर की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो है दोनों किलोमीटर में ही है, इकाइयां दोनों किलोमीटर में है, तो कोई तकलीफ ही नहीं है। अब आप देखिए, यहाँ 15 है, यहाँ 30 है, तो ऐसा कौन सा पाड़ा है जिसमें 15 और 30 एक साथ आते हैं? 15 और 30 एक साथ 3 के पाड़े में आते हैं। 3 के पाड़े में 15 आता है 5 बार, और 3 के पाड़े में ही 30 आता है 10 बार। अब बचा हमारे पास 5:10। ठीक है, और 5 और 10 जो है वो एक साथ किस पहाड़े में एक साथ आते हैं बताइए? 5 के बारे में। ठीक है, तो 5 के बारे में 5 आता है एक बार और 10 आता है 2 बार, यानी हमारा आंसर हो गया 1:2। समझ में आ गया सबको? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? इसी तरीके का एक सेकंड क्वेश्चन और देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या है बेटा, इकाइयां अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि बी क्वेश्चन है, जो बी में कहा इन्होंने कि 5 मीटर का 10 किलोमीटर से, 5 मीटर है उसका 10 किलोमीटर से आपको निकालना है। ठीक है, अनुपात। तो आपको पता है कि चूंकि एक किमी में, 1 किलोमीटर में तो 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 10 किलोमीटर में 10,000 है ना, 10,000 मीटर होगा। तो अब हमारे पास ये भी मीटर में आ गया, ये जो 10 किलोमीटर है उसकी जगह क्या हो गया, 10,000 मीटर, और इधर है 5 मीटर। तो अब हमें 5 मीटर का अनुपात निकालना है 10,000 मीटर से। ठीक है, तब 5 के पाड़े से 10,000 कटता है, हाँ कटता है। तो 5 के पाड़े में 5 एक बार कटता है और 10 दो बार कटता है, 1 2 3, 3 जीरो पीछे लगा लेंगे, यानी हमारा आंसर आ गया हमारे पास 1:2000। 1:2000 ये क्या है, आंसर है। ठीक है, यानी कि 5 मीटर और 10 किलोमीटर के बीच में अनुपात कितना है, 1:2000 का। ठीक है बेटा, तो ये इसी के साथ हमारा ये पहला प्रश्न तो यहाँ खत्म होता है। समझ में आ गया ना आपको? अब देखते हैं, सारे अनुपात से संबंधित ही प्रश्न है। कोई भी प्रश्न आता है बेटा, उसमें यूं कहा जाता है, मान लीजिए अगर ऐसा कहा जाता है कि एक कक्षा है, इस कक्षा में कुल छात्राओं की संख्या मान लो 50 है, उस 50 में से, ठीक है, 50 में से 15% को रसगुल्ला पसंद है। ठीक है, फिर बचा 35% को जलेबी पसंद है, और बाकी शेष को जैसे बाकी शेष को गुलाब जामुन पसंद है। ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि 15% को तो रसगुल्ला, ठीक है, फिर 35% को जलेबी, और बोला कि शेष शेष को गुलाब जामुन। ठीक है, गुलाब जामुन। तो अब आप बताइए, और फिर क्वेश्चन में पूछा है कि तो गुलाब जामुन पसंद करने वाले बच्चों का कितना प्रतिशत है? ठीक है, गुलाब जामुन पसंद करने वाले बच्चों का कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत हमेशा, ओवरऑल मिला के प्रतिशत हमेशा 100% होता है। कितना होता है? 100%। उस 100 में से 15 तो रसगुल्ले वाले हैं, 35 जलेबी वाले हैं, तो 15 और 35 मिलके कितना हो जाता है?
50, 15 35 कितना होता है 50, यानी कि 50% लोगों को जलेबी और रसगुल्ला पसंद है और बाकी बचे कितने 50, तो बाकी बचे 50 को शेष जितने भी बचे 50% को गुलाब जामुन पसंद है। समझ में आया? हमेशा प्रतिशत बोला जाएगा तो कुल मिला के प्रतिशत हमेशा 100 ही होता है। ठीक है, तो आराम से आप निकाल सकते हो प्लस माइनस करके। अब जैसे मान लीजिए, अब मैं चौथा सवाल समझा देती हूँ आपको सीधा। प्रश्न संख्या चौथा, प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है बेटा कि एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले, एक फुटबॉल की टीम थी जिसने टोटल जितने भी मैच खेले उन मैचों में से 10 मैच उन्होंने जीते, 10 मैच उन्होंने जीत लिए। जितने भी मैच खेले, अब हमें नहीं पता कितने मैच खेले, ठीक है, लेकिन उन टोटल मैचों में से उसने 10 मैच जीत लिए। फिर इन्होंने कहा कि जितने मैच उन्होंने जीते उसका प्रतिशत 40 है, उसका प्रतिशत 40 है। तो फुटबॉल टीम द्वारा खेले गए मैचों की संख्या कितनी है, ये पता करना है हमको। तो हम लिखेंगे कि माना कि खेले गए कुल मैच बराबर x। ठीक है, माना कि खेले गए कुल मैच बराबर x। फिर लिखेंगे जीते गए मैचों की संख्या कितनी थी, जीते गए मैचों की संख्या कितनी है 10। ठीक है, यानी कि उन्होंने टोटल 10 मैच जीते, जितने भी टोटल खेले थे उसमें से 10 मैच उन्होंने जीते। फिर बोला है कि जीते गए मैचों का प्रतिशत कितना है 40%। ठीक है, यानी कि जितने मैच जीते हैं वो उन मैचों की संख्या में से जितने मैच खेले गए उन खेले गए मैचों की संख्या का 40% उन्होंने जीता है, और वो कितना है 10 है। तो इस प्रश्नानुसार, इस प्रश्न के अनुसार हम ऐसे बना सकते हैं ना कि x का 40% 10 है ना। इन्होंने यही कहा कि जितने मैच खेले उन खेले गए मैचों का 40% जो है ना वो कितना है 10 है। तो हमने लिखा x का 40% 10 है। तो अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं x इंटू 40/100 इंटू 10। ठीक है, नहीं 40/100 बराबर 10। ठीक है, अब हमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, x इधर ही रख देंगे और हमारा ये जो x के साथ में जो 40 है ये पक्षांतरण होकर उधर चले जाएंगे, तो इधर 10 के इंटू में 100 ऊपर चला जाएगा और 40 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 काट दिया। अब हमारे पास क्या बचा, x बराबर 100/4। 4 का भाग 100 में दे दे, 4 का भाग 100 में जाता ही है। 4 कम 4, 4 दूनी 8, बचे 2, 4 पंजे 20, यानी 25 मैच। यानी खेले गए मैचों की संख्या कितनी है, टोटल खेले गए मैचों की संख्या 25 है। तो लिखेंगे कुल खेले गए मैचों की पच्चीस है, कुल खेले गए मैचों की संख्या 25 है। समझ में आ गया सबको, यहाँ तक ये प्रश्न समझ में आ गया अच्छे से। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो इस प्रश्नावली में टोटल 6 प्रश्न है, तो अब मैं सीधा आपको 6 प्रश्न समझा देती हूँ। ठीक है, 6 प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है इसलिए उसको ध्यान से समझना है। समझ में आ गया? देखिएगा, प्रश्न है हमारा कि यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, यदि कोई शहर है, ठीक है, मान लीजिए हमें नहीं पता वो शहर कौन सा शहर है, उसमें लोग कितने रहते हैं, ठीक है, उसमें यूं कहा गया है कि 60% जितने लोग हैं उनको क्रिकेट देखना पसंद है।
फिर 30% लोगों को फुटबॉल पसंद है और को शेष को अन्य खेल पसंद है। शेष जीते हुए उसको अन्य खेल पसंद है। तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि टोटल प्रतिशत कितना होता है, 100। ठीक है, 100 होता है। 100 में से क्रिकेट 60% को पसंद है, 30% को फुटबॉल पसंद है। तो 60 और 30 मिलकर कितना हो गया, 90। और टोटल 100 में से 90 को घटाएंगे तो शेष बचे कितने, 10%। यानी कि 10% लोगों को अन्य गेम खेलना पसंद है। ठीक है, फिर इन्होंने पूछा है कि यदि उस शहर की जनसंख्या 50 लाख है, ठीक है, तो इस 50 लाख है, तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले लोगों की संख्या चाहिए इनको। ठीक है, लोगों की संख्या चाहिए। तो पहले तो हम इसमें 2 प्रश्न पूछा है ना तो पहले प्रश्न का उत्तर दे देते हम कि प्रश्न 6 का प्रश्न 6 है। तो देखो ऐसे बोलेंगे कि हमेशा कुल प्रतिशत होता है ना, कभी भी वो मैंने अभी बताया, कुल प्रतिशत जितना भी होता है वो हमेशा 100 होता है। कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, 100% में से क्रिकेट कितने लोगों को पसंद है, क्रिकेट 60% लोगों को पसंद है। तो लिखेंगे क्रिकेट पसंद करने वाले कितने हैं, क्रिकेट पसंद करने वाले टोटल हैं 60%। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन है, फुटबॉल पसंद करने वाले। फुटबॉल पसंद करने वाले कितने हैं, बराबर 30%। तो और अन्य अन्य खेल पसंद करने वाले कितने, अन्य खेल पसंद करने वाले क्या करेंगे, टोटल जो 100 होता है ना बेटा, उस 100 में से 60 और 30 को जोड़ के घटा देंगे। 100 में से 60 और 30 को जोड़ के घटा देंगे तो बचेंगे 10%। यानी कि अन्य खेल कितने लोगों को पसंद है, 10% लोगों को पसंद है। समझ में आ गया, 10% लोगों को अन्य खेल पसंद है। फिर इन्होंने बोला है कि लिखेंगे नगर की जनसंख्या, नगर की जनसंख्या, नगर की जनसंख्या टोटल कितनी है, 50 लाख। 50 लाख में हमेशा, 1 लाख में हमेशा 5 जीरो लगते हैं। तो 1 2 3 4 5, ये तो लाख के हो गए, ये 50 लाख। ठीक है, अब हमें याद करना है कि पर्टिकुलर क्रिकेट कितने लोगों को पसंद है, फुटबॉल कितने लोगों को पसंद है और अन्य खेल कितने लोगों को पसंद है। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्रिकेट क्रिकेट पसंद करने वालों की संख्या, क्रिकेट पसंद करने वालों की संख्या बराबर, अब हमें ज्ञात करनी है संख्या कितनी है, तो टोटल तो मतलब उनका प्रतिशत कितना है, 60। तो लिखेंगे 60% होता है, तो 60 का प्रतिशत हटता है तो बच्चे में हमेशा 100 लगता है। आपको पता है, ये 7वीं क्लास में आपको पता होगा कि कभी भी प्रतिशत का निशान हटाते हैं तो भाग में 100 लगाते हैं। ठीक है, तो क्रिकेट पसंद करने वालों का प्रतिशत 60 है, और तो 60/100, और ये 60% किसका है, 50 लाख का, तो 50 लाख। ठीक है, इस तरीके से 2 जीरो हटा देंगे तो बचेगा कितना, इकाई दही सैकड़ा हजार दस हजार, यानी 50,000। 50,000 को 6 से गुणा करेंगे तो 5 5 छंग 30, तो आंसर आएगा 30। और फिर 1 जीरो इसका, 2 3 4 5, 2 3 नहीं, 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 30 लाख लोगों को क्रिकेट देखना पसंद है। कितने, 30 लाख लोगों को क्रिकेट देखना पसंद है। देखिए बेटा, 1 जीरो इसका है, दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ हो गए, और ये 6 को 5 से गुणा किया तो 6 पंजे 30। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम याद करते हैं किसका, फुटबॉल पसंद करने वालों का और अन्य खेल पसंद करने वालों की संख्या। ठीक है, तो देखिए मैंने लिखा कि फुटबॉल
फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या। तो फुटबॉल का प्रतिशत कितना है? फुटबॉल पसंद करने वालों का प्रतिशत कितना है? 30%। 30% है तो लिखेंगे 30/100 इंटू 50 लाख। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएंगे और 5 दिया 15, 15 आ गया। फिर 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, यानी कि 15 लाख। कितना? 15 लाख। 15 लाख लोगों को फुटबॉल खेलना पसंद है। फिर उसके बाद आएगा अन्य खेल। अन्य खेल खेलना, अन्य खेल खेलना, अन्य खेल पसंद करने वाला, अन्य खेल पसंद करने वालों की संख्या। अन्य खेल पसंद करने वालों की संख्या, तो अन्य खेल पसंद करने वालों का प्रतिशत कितना है? 10। 10/100 इंटू 50 लाख। 2 जीरो से एक ऊपर वाला जीरो हट गया, एक इधर वाला जीरो हट गया, एक बचा इधर, इधर भी एक बचा, एक का कोई सेंस नहीं है, तो बचे कितने? 5 लाख। कितना बचा? 5 लाख। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 लाख लोगों को अन्य खेल खेलना पसंद है। समझ में आ गया? इसी के साथ हमारा ये प्रश्न यहाँ खत्म होता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया अच्छे से बेटा कि किस तरीके से हमें इनका प्रतिशत दे दिया गया है, कि हमें यूं बता दिया गया है कि इतने प्रतिशत लोगों को क्रिकेट पसंद है, 30% लोगों को फुटबॉल पसंद है, 10% लोगों को अन्य गेम पसंद है। फिर इन्होंने कह दिया कि नगर की जनसंख्या 50 लाख है, तो जब हमारे पास कुल काउंटिंग पता है, हमें प्रतिशत पता है, तो हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा खेल कितने लोगों को पसंद है। समझ में आ गया? सबको अच्छे से समझ में आ गया बेटा? तो इसी के साथ हमारा ये 6 प्रश्न यही खत्म होता है। और 6 प्रश्न के साथ साथ हमारी प्रश्नावली जो 8.1 है यहाँ खत्म हो गई है। जो प्रश्न मैंने नहीं समझाया बेटा वो इजी प्रश्न है, इस वजह से नहीं समझाया मैंने। टफ टफ प्रश्न मैंने समझा दिया आपको, और जो नहीं समझाया वो आप स्वयं हल कीजिएगा और साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि गणित ऐसी चीज है बेटा जो प्रैक्टिस मांगती है। समझ में आया? अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए आज मैंने पढ़ाया है तो आज का आज उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तब अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। समझ में आ गया आपको अच्छे से? ठीक है बेटा, तो जो नेक्स्ट प्रश्नावली 8.2 है वो हम कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही।